राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के खुलासे से क्या किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं? क्या कांग्रेस को छोड़ने का प्लान 2022 में ही बना लिया गया था? अब से 3 साल पहले जून 2022 में राज्यसभा का चुनाव हुआ और हरियाणा से 3 पार्टियों के जरिए 3 उम्मीदवार मैदान में आए। 2 राज्यसभा सीटें खाली थी और 3 बड़े चेहरे उम्मीदवार बने। 3 चेहरे कौन से थे? भारतीय जनता पार्टी से कृष्णलाल पवार और कांग्रेस पार्टी से अजय माकन और एक निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा। इसमें बड़ा खेल तब हुआ जब कार्तिकेय शर्मा को जिताने के लिए सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस के यही बड़े चेहरे यानी कि कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी ने अपनी पार्टी को वोट ना देकर, अजय माकन को समर्थन ना देकर अंदर ही अंदर क्रॉस वोटिंग के जरिए उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को जिताने के लिए उनका समर्थन किया, उन्हें वोट दिया। अब ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी थी ये सबसे बड़ी पार्टी थी। 40 सीटें यानी कि 40 विधायक इनके पास थे उस दौरान, और जेजेपी भी उनके समर्थन में गठबंधन की पार्टी थी। जेजेपी दुष्यंत चौटाला की, इनके पास 10 विधायक थे। कुल मिलाकर 50 विधायक तो इनके पास थे ही, लेकिन साथ ही साथ हलोपा उनका भी समर्थन एक विधायक के साथ था क्योंकि वो भी गठबंधन में थे। इसके अलावा निर्दलीय 6 और ये भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे थे, और निर्दलियों में से ही कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार खुद उतरे थे। इसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो कृष्णलाल पवार थे, इन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले। यहाँ पर 31 जो विधायक थे उस समर्थन में, और जबकि 29 के करीब समर्थन में आ जाते तो जीत जाते, लेकिन 31 में। इसके बाद अजय माकन को जो विधायकों का समर्थन मिला वो सिर्फ और सिर्फ 29 था, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी जो उस दौरान 31 विधायकों के साथ थी, आखिरकार 2 चेहरे कौन से थे जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की? तो कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी का खुलासा अब हुआ है जब कार्तिकेय शर्मा ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का जिक्र किया है कि उनके समर्थन में सिर्फ इनेलो और जजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के ये 2 बड़े चेहरे भी अजय माकन को हराने के लिए मेरे समर्थन में वोट करते हुए नजर आए थे। अब इस पूरे मामले पर खुलासा हुआ। कुलदीप बिश्नोई को तब उनके पद से हटा दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था, क्रॉस वोटिंग का उनके जरिए पता चल गया था, और उन्होंने उसी दौरान कांग्रेस को छोड़ भी दिया था। लेकिन किरण चौधरी तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। 2022 से लेकर अब तक वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की योजना बना रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इल्जाम लगा रही थी। लेकिन अब किरण चौधरी की हकीकत सामने आ गई है। क्या अब भाजपा में भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई बड़े चेहरे थे जो भाजपा में रहते हुए अब इनके बीच में बड़ा अलगाव देखने को मिल रहा है। इसका कारण भाजपा द्वारा किरण चौधरी को तवज्जो देना और कुलदीप बिश्नोई को दरकिनार करना। बार बार कहा गया कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जाकर फिर से शामिल हो सकते हैं, किरण चौधरी के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है और इसमें किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई दोनों एक ही नाव में सवार नजर आए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में देखना होगा कि कुलदीप बिश्नोई बने रहेंगे या फिर साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।